अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक को लेकर ड्रू मैकिंटायर का एक और बड़ा मौक आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिकोसेट के पॉसिबली टीवी से ऑफ जाने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। ब्लड लाइन में हिको लियो की पॉसिबल डेब्यू और तमा तोंगा के फ्यूचर को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रिकोसेट की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिकोसेट का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट 1.5 महीनों के अंदर ओवर होने वाला है और ऑलरेडी यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि रिकोसेट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू या एनजेपीडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि रिकोसेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम नहीं करना चाहते गए, तो गाइस इसीलिए रिकोसेट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई अब यहाँ पर रिकोसेट को टीवी से हटाने वाले गए और इसकी शुरुआत कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर होगी। क्योंकि गाइस पीडब्ल्यू इनसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको पॉसिबली रिकोसेट आखिरी बार देखने को मिलेंगे और पॉसिबली मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल या तो ब्रॉन बेकर रिकोसेट को बुरी तरीके से अटैक करेंगे या डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी और सेगमेंट के अंदर रिकोसेट की जमकर पिटाई होने वाली है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिकोसेट को टीवी से ऑफ किया जाएगा और इसके बाद दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको यहां पर रिकोसेट कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ये तो मंडे नाइट रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि रिकोसेट को टीवी से ऑफ कैसे किया जाता है। बट यहां तक बात रही टीवी से ऑफ होने की, तो गाइस यही सीएम पंक के इंजरी की वजह से सीएम पंक के टीवी से ऑफ होने के बाद आज यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी बैटल ग्राउंड पेपर व्यू किया, तो इस पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक क्राउड के बीच में मौजूद थे। और यहीं शो के ऑफ एयर जाने के बाद जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी वुमेन चैंपियन रॉक्सेन पेरेज उनका टाइटल रिटेन करके बैक स्टेज के ऊपर इंटरव्यू देती गए, तो इस इंटरव्यू को सीएम पंक के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, जहां पर वो रॉक्सेन को बेसिकली ये समझाने की कोशिश करते गए कि रॉक्सेन ने उनके टाइटल को रिटेन तो कर लिया ही, बट वो यहां पर उनके टाइटल को हारने से बाल बाल बचे गए और रॉक्सेन को उनके करियर के ऊपर और मेहनत करना चाहिए, नहीं तो वो उनके टाइटल को जल्दी हार जाएंगी। और यहीं सीएम पंक के ऐसा कहने के बाद रॉक्सेन पेरेज सीएम पंक के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री होती गए और वो यहाँ पर सीएम पंक को मॉक करके ये बोलती गए कि सीएम पंक से ज्यादा बड़ा हिपोक्रेट इंसान रॉक्सेन ने आज तक नहीं देखा है। और यहीं रॉक्सेन के ऐसा कह के वॉकआउट करने के बाद अब यहाँ पर सीएम पंक और रॉक्सेन के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर हीट को बिल्ड कर रही गए। और गाइस यहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मैकिंटायर यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते गए, जहां पर मैकिंटायर सीएम पंक को मॉक करके ये बोलते गए कि जो लोग यहाँ पर सीएम पंक को देखकर बड़े हुए हैं और जो आज तक सीएम पंक को अपना आइडल मानते थे, उन लोगों को भी अब यहाँ पर सीएम पंक की असलियत पता चल रही है और कोई भी इंसान सीएम पंक के साथ रहना नहीं चाहता है। और कुछ इस तरीके से मैकिंटायर के द्वारा सीएम पंक को एक बार फिर से रोस्ट किया जाता है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल शो के ऊपर सीएम पंक और मैकिंटायर के बीच में क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के मूव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो अक्टूबर महीने के अंदर सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर ऑफिशियली मूव करने वाला है। और यहीं एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में एनएक्सटी का फेस कौन बनेगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद जो दो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के फेस बनने वाले गए, वो यहाँ पर करंट एनएक्सटी चैंपियन ट्रिक विलियम्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग गोलिया होने वाली गए। और गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने स्टारडम जापानीज सुपरस्टार गोलिया को कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और वो बहुत ही जल्द ऑन स्क्रीन के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करने वाली गए। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोलिया के डेब्यू करने से पहले अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोलिया के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन डिवीजन की फेस बनने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोलिया यहाँ पर वो रेसलर होने वाली गए जो सीडब्ल्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन डिवीजन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर ट्रिक विलियम्स मेन डिवीजन में वो रेसलर होंगे जो सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिक विलियम्स और गोलिया के भरोसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्लड लाइन के न्यूएस्ट मेंबर हिको लियो की। वेल गाइस अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी कंपनी को फॉलो नहीं
नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी NJPW ने कल उनका पेपर व्यू किया, जिस पेपर व्यू के ऊपर NJPW में तमातुंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो रसल करते गए और यहीं उस पेपर व्यू पर रसल करने के बाद हिको लियो ने NJPW को लीप कर दिया है और बॉडी स्लैम ने यह कंफर्म कर दिया है कि हिको लियो अब WWE के ऊपर आ रहे गए और वो यहां पर तमातुंगा और तोंगा लुवा के साथ फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। और गाइज अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि हिको लियो यहां पर WWE में आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन कर रहे गए, तो गाइज सेम टाइम के ऊपर इस चीज को लेकर भी अपडेट आ रही गए कि हिको लियो का ये डेब्यू ज्यादा लंबे टाइम के बाद ना होके बल्कि पॉसिबली नेक्स्ट वीक के अंदर ही हो सकता है और मे बी नेक्स्ट वीक WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हिको लियो ऑफिशियली उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइज यहां पर हिको लियो के डेब्यू के कंफर्म होने के बाद अब तमातुंगा को लेकर भी WWE के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर तमातुंगा की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद पिछले एक महीने में तमातुंगा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है उस चीज को लेकर WWE की मैनेजमेंट काफी ज्यादा हैप्पी गए और गाइज यहां पर WWE कंपनी ने तमातुंगा को लेकर जितनी एक्सपेक्टेशन की थी तमातुंगा उसके मुकाबले बेटर परफॉर्म कर रहे गए और WWE कंपनी इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि तमातुंगा ब्लड लाइन के अंदर किस तरीके से क्राउड से कनेक्ट कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर तमातुंगा का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें अगर यहाँ पर कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की तो कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ हंटिंगटन सेंटर के अंदर होगा, जहाँ रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 6838 के बराबर होने वाली गए, जहाँ पर 6838 टिकट में से WWE के रॉ के ऊपर सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए और कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो आपको यहाँ पर एक बार फिर से पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो करंटली शो के ऊपर सिर्फ यहाँ पर 3 मैचेज अनाउंस है, जहाँ पर WWE ने ये कंफर्म किया है कि कल यहाँ पर ओटीज सैमी जेन को सिंगल मैच में फेस करेंगे, तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहाँ पर इयो स्काई लाइला वेल्किरा को फेस करेंगे और फाइनली WWE के अंदर ब्रॉन बेकर के हफ्तों तक यहाँ पर WWE के रेसलर्स पर अटैक करने के बाद ब्रॉन बेकर कल यहाँ पर इल्जा ड्रुगनॉव को फेस करेंगे। वाला आप लोग मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।